तो कुछ कॉल आ गया था, मैंने बात नहीं की, मैंने दोबारा कॉल बैक किया पर उन्होंने उठाया नहीं। वेल ये जो टीचर थे ना उसका कॉल था, उनके मैंने एक दो चीज़ों के बारे में मैसेज की, उनको रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा कि सब हेल्थ वेल तो ठीक है। और ये एक मैसेज में ये भी लिखा था कि इफ़ आई क्रॉस द लाइन, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी परेशान भी किया है, मतलब तो वेलकम बैक। उनका कॉल वापस आया, जो टीचर है उनका, वो अभी एग्ज़ाम चल रही है स्कूल में उनके, तो मैंने बोला कि अभी नहीं, तो फिर बाद में बात करेंगे। उनका मैसेज नहीं आ रहे थे रिप्लाई, तो मुझे लगा हेल्थ तो एटलीस्ट ठीक है ना उनकी, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी परवाह करती हूँ। जो प्यार मुझे मेरे पेरेंट्स से चाहिए था वो मुझे 9th स्टैंडर्ड में उन टीचर ने दिया। मैंने बोला ना, मैं वो कुछ भी बोलती थी तो मतलब पढ़ाती थी रियल एजुकेशन, तो मुझे जो भी समझ आता था मैं बोल देती थी, तो वो मेरी तारीफ करते थे उसके लिए। तो और काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से मुझे सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट जो होते हैं ना वो उन्होंने दी थी। तो एक तरह से ये प्यार ही हुआ, जो मुझे मुझसे से चाहिए था वो वाला प्यार मुझे नहीं मिला, तो वो मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। एक तरह से मैं उनसे अटैच हूँ, बहुत अटैच हूँ। मैं उनकी ड्रीमिंग भी काफ़ी दफ़ा करती हूँ, बहुत ड्रीम। तो और कैसे बताऊँ, यही छोड़ो उन बातों को। तो इसमें लिखा है अचार खाली, आपको तो गुजराती नहीं समझ आती हो भी या नहीं, परवाह नहीं, मुझे बस बताने वाला कोई चाहिए, सुनने वाला मुझे नहीं परवाह हो रहा हूँ। पर यह तो पता है कोई है तो सही, एग्जिस्ट करता है तुमसे। हाँ एग्जिस्ट तो करता है, अभी नहीं तो बाद में सुनेंगे। वैसे भी जीरो पर कौन ही आपको सुनना चाहेगा, जब आप कुछ बन जाएंगे तो वापस लोग आएंगे और आपको सुनेंगे। तो जब आना मेरी वीडियो पर, नहीं वीडियो पर बैठ, याद रखना, मैं इसलिए डेट बताती हूँ ताकि जब आप लोग आओ ना तब आपको पता चला कि इस डेट के इंसान को ये हालत है। देन आप ये ना कर, मैं ये रिकॉर्ड अपने लिए कर रही हूँ, एंड देन की कोई मुझे लकी ना बोल पाए, बिकॉज आई एम नॉट लकी यार, एंड आई एम नॉट वांट टू बी अ फेलियर। मेरे कुछ सपने हैं। इंसान जो होते हैं ना, आपको पता है व्हाट काइंड ऑफ थिंग मेक डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन। इंसान को आखिर ऐसी क्या चीज़ अलग करती है जानवरों से, जो इंसान को इतना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो वो है पहले आप सोचिए 2-3 मिनट, सोच ले, क्या पता है दिमाग, पैसे पैसे अब जब ये सिस्टम कर रहे हैं ना, वो इंसानों ने ही क्रिएट किए है, पैसे की, घर बनाने की, एजुकेशन की, ये सिस्टम सारी जो बना प्रकृति ने तो सभी को खाना पीना और सारी चीज़ें जो भी जीने के लिए चाहिए वो सारी फ्री में दी थी। ये इंसानों की करामत की वजह से वो बेसिक नीड सर्वाइवल की भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ये इंसानों की करामत है। तो क्या मेक अ डिफरेंट, और ये इंसानों ने जानवरों की बहुत बदतर बुरी हालत की है। तो आप ज़रा सोचिए, मैं बताऊँ क्या, ह्यूमंस हैव अ ड्रीम, इंसानों के पास सपने हैं, वो सपनों की कदर करते हैं, वो उनके लिए लड़ते हैं। ह्यूमंस हैव अ ड्रीम एंड आई एम ह्यूमन। मेरे पास भी एक सपना है, अपना सपना, जो कि मेरा अपना है, किसी समाज ने नहीं थोपा, किसी महानता का नहीं है सपना। महानता छोड़ ही दो आप, महानता मेरी लाइफ में है ही नहीं। मैं जो आप बोल रहे हो सब कि किसी की इंस्पिरेशन बनना, क्योंकि मुझे और कुछ होप बनना किसी की, तो मेरा ये, मुझे ना बचपन से ही कुछ चीज़ें की मतलब नीड थी। वैसे प्यार बेसिकली खाना तो मुझे मिल ही जाता था तीनों टाइम, बट ढंग से, मतलब वो लोग प्यार करते थे पर मेरे भाई से कम, और ढंग से मतलब वो अपने काम में बिजी थे। बचपन से मिडिल क्लास है तो मॉम डैड दोनों कमाते हैं, तो बच्चे के ऊपर टाइम नहीं दे पाते। मुझे अकेला छोड़ा गया था, तो मुझे ऐसा लगता था कोई प्यार नहीं करता, ये वो है वो थी, मैं मतलब इस चीज़ों के बारे में टेंशन में रहती थी। तो मुझे बचपन से ही कुछ चीज़ों की नीड थी, या मतलब मान लो तो जो भी मेरी नीड थी ना, जो भी कुछ बचपन से, जैसे कि मुझे बचपन से प्यार चाहिए था, राइट, तो मुझे तो ये टीचर ने दे दिया, अटैचमेंट हो गई एक टाइप की। और मुझे लगता है प्यार ना एक श्राप है, लोग ज्ञान को एक श्राप बोलते हैं पर मैं प्यार को एक श्राप बोलती हूँ। प्यार आपको अटैच कर देता है। इनको मैंने मैसेज किए थे, इनके रिप्लाई नहीं आए, तो मुझे तो एक तरह से टेंशन होने लगी कि क्या हुआ, क्या वो मुझसे बोर हो गई, क्या मैंने लाइन क्रॉस कर दी, क्या उनकी तबीयत ख़राब है या नहीं है।
लाइन क्रॉस में हद पार कर चुकी। वेल, ऐसी चीज़ें होती है यार से बहुत ही सारे बुरे इफेक्ट अच्छे भी होते हैं, आपके पास एटलीस्ट कोई होता है। तो मेरे जो भी गुरु थे, मेरे टीचर, ये उनके साथ मैं काफ़ी अटैच हूँ। मैं ये अटैचमेंट धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पा रही क्योंकि प्यार एक श्राप है। और मुझे वो बाकी वाला प्यार अब आगे चाहिए भी नहीं। आप अंडरस्टैंड करिए, जरा सोचिए। आपने जो भी चीज़ें बचपन से मेरा बोलना, मैंने जो भी चीज़ें फेस की ना, सफ़र की, डिप्रेशन या कुछ भी है, जिस स्टडी में आप स्टडी में आगे बढ़ना क्यों चाहते हैं? मेजोरिटी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जॉब, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं। जॉब अच्छी होगी तब पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे पाएंगे। बेसिकली आपका सपने पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं, और वो सपने आपके नहीं होते। आपको नीड आपकी होती है, आपकी कर्तव्य आपका होता है डेफिनेटली, लेकिन वो कर्तव्य हम फॉलो करना चाहे वो हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन कुछ लोग भी हमें कर्तव्य के बोझ में बांधते हैं कि युद्ध करो, युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि आपका युद्ध आपको लेना देना होता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी। तो ये समाज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके ऊपर ऐसे सपने थोपता है। और आप पढ़ाई के ऊपर आप अगर ना पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? जॉब नहीं मिलेंगी, पेरेंट्स प्राउड फील नहीं करेंगे, समाज ताने मारेंगे, महानता नहीं मिलेगी या समानता नहीं मिलेगी। आपका सपने, इन सब में क्या होता है पता है? प्यार। आप इतना सब कुछ फेस करते हैं, सफ़र करते हैं, पूरे मेंटल हेल्थ आप अपना जीना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 2 कौड़ी का प्यार चाहिए। मैं ये बात समझ चुकी हूँ, मुझे अब प्यार नहीं चाहिए किसी भी तरह का, दोस्ती वाला भी नहीं। मुझे आज तक कभी सच्चे दोस्त भी नहीं मिले, या मिले या फिर मेरे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा करते थे, तो मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन की दुनिया जो भी थी, क्रिएटिव दुनिया, उसमें जो भी मेरे दोस्त थे वो बे ने बहुत ही मतलब गजब बना लिए थे अपनी क्रिएटिव, अपना माइंड की दुनिया में। तो रियल दुनिया में जब मेरा सामना होता था तो वहाँ के दोस्त भी तो रियल वर्ल्ड के साथ ही दोस्त ही थे। अब मैं फील कर रही हूँ, तो अगर मैं ड्रे ड्रीम ना करती हूँ तो वो जो दोस्त है उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छे से बॉन्ड होते हैं, लेकिन मेरे नहीं थे क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन आई थी। मुझे लगता था ये थोड़ी दोस्त हो गए, ये थोड़ी दोस्त हो गए, आगे बड़े स्टैंडर्ड में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे। मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों वाली। मुझे मिलते, मेरे पास है 1-2 चीज़ें दोस्त जो मेरे साथ कनेक्ट है। एक है जो कि बचपन से ही मेरे साथ थी, वो तो बचपन वाली दोस्त हुई तो जगह कोई नहीं होती तो वो तो मान लो, उसको आज भी वो कनेक्टेड है। उसका नाम है कुंजल, मैं उसे बचपन से जीनू कहती थी, उसका निक नेम ये था जीनू। और एक है जो इसका नाम है प्रगति, और जो मुझे 8th स्टैंडर्ड में मिली थी, मैं उसके साथ कनेक्ट हूँ। मैंने स्टार्टिंग में उसके साथ भी काफ़ी रिश्ते मतलब बर्बादी वाले किए थे, उसके झगड़ा किया था, उसके काफ़ी रूडली बिहेव किया था, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन हाई थे कि ऐसे थोड़ी दोस्त होते हैं। दोस्त तो वो होते जो मेरी सपनों की दुनिया में है, ये रियल वाले मेरे दोस्त नहीं है। वो मेरे दोस्त है, वो जो मिलेंगे रियल वाले, मतलब मेरे दिमाग में जो कल्पना की थी वही अच्छे दोस्त होंगे, पर ऐसा नहीं होता। इन चक्कर में मैंने रिश्ते मुझे मिले थे काफ़ी अच्छे दोस्त, मैंने उनकी कदर नहीं की और वो अब मुझसे दूर है। अब मैं वापस जा भी नहीं सकती इस हालत में। तो एंड आप बहुत प्यार छोड़ दो, मैं छोड़ दूँ प्यार, महानता वाली चीज़ें। मैं बस वो चीज़ें करना चाहती हूँ या किसी की होप इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे किसी की होप चाहिए थी, मेरे आगे बढ़ने की वजह थी, क्योंकि मैंने कईयों को अपना इंस्पिरेशन माना था। मैं पर्टिकुलरली, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बात की थी, मैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहती, मैं अपना खुद का पथ निर्माण करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी उन चीज़ों की कुछ चीज़ें मैं अपना लाइफ में अप्लाई करने वाली हूँ। आप हर गलती से सीखो, डेफिनेटली हर बात सच है आपकी, हर गलती से आप सीखो, लेकिन सारी गलती आप खुद ही तो ट्राई नहीं कर सकते ना। दूसरों के भी गलती से सीखो, दूसरों के एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ में बेटर बनाओ, स्मार्ट मूव्स मारो। चेस में होते हैं ना, अब 1-2 प्यादों की कुर्बानी देते हैं, सामने लगता है ये गधा है, पर फिर आप बाजी मान लेते हो। या कुछ में ना, इसमें ना ऊँट आता है, ऊँट ही कहते, मैं तो ऊँट ही कहते, तो उसमें ना वो साइड में होता है, इसी साइड में कर दो। अगर राजा या रानी एक साइड से, अगर कोई उसके आगे प्यादे बहुत सारे होते हैं, अगर उस सामने वाले को लगा कि हम बुद्धू की तरह खेल रहे, क्योंकि हम अपने में, अगर सामने वालों को अगर ये साबित करना है कि आप बुद्धू है, तो आप अपने
कीमती प्यादों की कुर्बानी दो। छोटे मोटे प्यादों की कोई वैल्यू नहीं होती, कीमती प्यादों की कुर्बानी दो, रिस्क लो, तभी जाके आप जीत पाओगे गेम। तो चेस का भी यही सिस्टम है और मेरी लाइफ में भी यही चलने वाला है अब। तो मैं अपने पास से कुर्बान कर रही हूँ, आगे डिग्री नहीं करने वाली, बहुत बड़ा रिस्क, आगे कुछ नहीं करने वाली। पेरेंट्स को भी अब तक नहीं पता मैं फ़ोटोग्राफी करने वाली हूँ। फ़ोटोग्राफी एक मेरे लिए एक बैकअप करियर की ऑप्शन की तरह बनेगा, और जब मैं जिस चीज़ में सक्सेस चाहती हूँ जब वो हो जाए तब फोटोग्राफी मेरे लिए एक मेरी हॉबी या पैशन बन के रहेगा। और वाइल्ड लाइफ नेचर मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इंस्टाग्राम में क्या बताऊँ, कुछ फ़ोटो मेरे डब्बे से ली है, अच्छी है काफ़ी। और पहले ना मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी थी जो फेक फॉलोवर मैंने उसमें बढ़ाए थे 1000 तक के, 1K तक के। कुछ ऐप मुझे एक रिश्तेदार ने एक मुझे सिखाई थी, तो उसमें ना आप एक फेक आईडी उसमें डाल दे, फेक फॉलोवर आप किसी और को करें और बदले में आपको फॉलोवर मिलते हैं जो आप अपनी रियल आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी एक ऐप मुझे मिली थी, तो उसमें मैंने 1000 फॉलोवर किए थे। तो एक हैकर ने आईडी हैक कर ली, आईडी मैंने वापस ले ली, आईडी पासवर्ड नेम बदल लिए, लेकिन उसकी जो भी चीज़ें जो कि मैंने ना ये सारे मेरा फ़ोन डब्बा है तो मैंने वो चीज़ें इसमें डाल के मैं डिलीट कर देती हूँ अपने फ़ोन से। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भी ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ ना, उसे मैं डाल के डिलीट कर रही हूँ ताकि मेरे फ़ोन में स्पेस बचे, वरना मेरे फ़ोन में जगह ही नहीं है, डब्बा फ़ोन है मेरा। या फिर अगर आप कोई वीडियो या फ़ोटो इसमें पड़ी है तो अगर आप उसमें 1 महीने तक अगर आप उस फोटो को देखा नहीं ना, तो ऑटोमेटिक मेरा फ़ोन उसे डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। नंबर भी कई सारे चले जाते हैं, कई सारी काम की चीज़ें भी मेरी इनसे चली गई, मुझे ये बहुत बाद में पता चला। काफ़ी चीज़ें इसकी मैंने पता भी लगाई, लेकिन इस फ़ोन का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फ़ोन बहुत ही घटिया सिस्टम है इसकी। तो ये ऐसा सिस्टम है, मैं बाद में फ़ोन ले लूँगी। तो 12th कंप्लीट हो जाए एक बार, फिर पैसे सेव करने पड़ेंगे क्योंकि 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। मुझे एक फ़ोन चाहिए अच्छा वाला 30K के ऊपर तक का। फिर फ़ोन बेसिक नीड नहीं है, पर मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें एक अच्छा कैमरा चाहिए फ़ोन का, या स्टार्टिंग के। और जो कि एक कोर्स में जिनसे करने वाले हूँ उनका क्या है सिस्टम पता है, आपको एक हफ्ते में 3 ही दफ़ा जाना है, वो भी 3-4 कलाक ही है सिर्फ। तो बाकी टाइम तो मैं फ्री ही हूँ, तो कोई स्किल सीखे, कोई जॉब करूँगी पार्ट टाइम। और कैमरा मेरे पास होना चाहिए बैकअप में, तो ताकि मैं सीख पाऊँ उसे। तो मेरा एक कज़िन है, वो ये लोन का करता है, तो मैंने कल रात उससे एजुकेशन लोन के बारे में पूछा था। वो शादी में था तो बिजी था, उसने ठीक से नहीं बता पाया, वो नेटवर्क नहीं आ रहा था या बहुत आवाज़ थी। जब मैं क्या करने वाली हूँ, 12th ख़त्म हो जाए उसके बाद एक रोड मैप बनाऊँगी। 13-9 मार्च के बाद मैं रोड मैप बनाने वाली हूँ, एंड सारी चीज़ें मेंशन होगी। तब तक मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी, ये बात मेरी क्लियर होगी। ये सारी चीज़ें मैं अभी साइड छोड़ती हूँ, वरना मैं कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, पास भी होना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो जैन में 3 लाख की एजुकेशन लोन लूँगी, उसमें से 2,25,000 रुपये एजुकेशन फ़ी में एक साथ जाएंगे एजुकेशन लोन में। देन बाकी के कुछ बचते हैं, शायद कितने बचते हैं, 50, 60 और 65 बचते हैं, राइट, या 75 बच गए। मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, कमज़ोर हो गई है इन चेकोर में, मेरा दिमाग फ्रेश किया था ना, वरना मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी। वैसे मेरे पेपर मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैं कैलकुलेशन दिमाग में नहीं कर पाती। मुझे अभी भी कुछ 5 में 12 या ऐसा कुछ मिलाना हो ना, तो मैं हाथ का ऐसा यूज करती हूँ उनको नहीं पता होता, पर मेरे हाथ से ऐसे नीचे होता है, मैं ये कर लेती हूँ कुछ हो तो। 10th में भी ये करते थे। बाकी पेपर में अगर आप मुझे कोई भी आप उसका जो सूत्र होता है ना, वो अगर दे दो, मैं उसे अब अच्छे से समझ लूँ। आप अगर मुझे वो नहीं भी पढ़ाए ना, मैं उसका एग्जांपल दे दूँ, टेक्स्ट बुक्स में से देख लूँ, और देन मैं उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ उसके इस टाइप के, तो मैं उसे इजीली कर सकती हूँ। या फिर किसी भी क्वेश्चन क्यों ना दे दो उसका, मैं कर लूँगी। पर कैपेबिलिटी तो है अपन के अंदर, कर नहीं पाती। देन मैं एक कैमरा लूँगी, ये जो टॉपिक भटक गया, सॉरी। एक कैमरा लूँगी, ये 75 बचते हैं ना, तो उसमें से एक फ़ोन लूँगी अच्छा सा, जिसका कैमरा अच्छा हो, स्टोरेज अच्छा हो। स्टोरेज मुझे पहले चाहिए भाई, एंड कैमरा, ताकि
इनमें तो सिर्फ 3 ही दिन जाने हैं, बाकी प्रैक्टिस तो मुझे करनी है, या फिर मैं एक ऑनलाइन कोर्सेज फ्री, यूट्यूब में सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बहुत ही कम प्राइस में ऑनलाइन में सीख सकते हो, राइट। तो वहाँ से ले लूँगी, या बाकी कोई और वेबसाइट से फ्री में। तो अ, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए, कैमरा। चल 20 या 30 के का लगभग आ जाएगी, मुझे नहीं पता, मैं उन सभी से पूछ लूँगी जो भी सर्टिक के फैकल्टी होंगी ना उनसे। यहाँ पे एक सिस्टर भी अपन की बनी है वहाँ, एक दोस्त जाने अनजाने, वो काठियावाड़ी है, तो वो काठियावाड़ी पाठी, तो वो वाला सिस्टम मैंने बताया अपने पिछली वीडियो में उनके बारे में। तो उनसे पूछ लूँगी क्या है क्या नहीं। सेकंड हैंड मिल जाता है अच्छा तो वो भी सही है, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखना ही है अभी। बाकी कैमरा तो मैं बाद में ले लूँगी, अगर अच्छा लेना पड़ेगा तो एंड एक कैमरा, एक अच्छा फ़ोन, और एक फीस पे और बुक्स। 1 साल के लिए ये 3 लाख की लोन होगी। और एजुकेशन लोन में क्या होता है, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो, मेरा एक डिप्लोमा 1 साल का है, उसके बाद 6-7 महीने बाद आपका शुरू होगा, मतलब 18 मंथ बाद आपकी EMI स्टार्ट होगी। एजुकेशन लोन में ऐसा होता है, एजुकेशन के टाइम में आप लोन नहीं होती, मैं अपने लोन पर ये लोन लूँगी, तब तक ना मैं पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े बहुत पैसे सेव करूँगी, जब हो जाएगा ना तब जो हो सके उतना एक साथ, ताकि कम से कम मैं EMI वाले ट्रिप पे ना फंसूँ। मुझे हमेशा से ऐसा था कि मैं कभी EMI वाले ट्रिप पे ना फंसूँ। फ़ोन लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसमें मैं कभी EMI वाले ट्रिप में ना फंसूँ। पैसे हो मेरे पास, EMI ना देना पड़े, क्योंकि EMI एक ट्रैप है, बहुत ही बुरी सिस्टम है, मैं इस बात को जानती हूँ। लेकिन कोई ऑप्शन ना होने के बावजूद मुझे एजुकेशन लोन लेनी पड़ेगी 3 लाख की। बड़ी बात है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होगा, पहले तो उनको ही मनाना पड़ेगा, मैं कैसे कैसे मना लूँगी। और मैं उनको धीरे धीरे बना, मतलब पढ़ाई की ओर से दूसरी तरफ कोशिश कर रही हूँ। मेरे ना यहाँ पे एग्जैक्टली सामने, मैं बता नहीं सकती प्राइवेसी इशू की वजह से ना, एग्जैक्टली इस और एक ना जो कि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं ना, वो वाले 2 कपल जहाँ रहते हैं, ऐसा उनका नहीं, उनके माँ बाप का घर पर वो ज़्यादातर यहीं रहते हैं, उनकी एक बेटी अभी बोर्न हुई है, न्यू बोर्न, तो वो यहाँ है। वो ना यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर, और वो 50K से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा पर मंथ उसको इनकम मिल जाती है, उनसे ज़्यादा आराम से इंस्टाग्राम में, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम में ना शायद 3 लाख फॉलोवर है, और यूट्यूब में उसका सिल्वर प्ले बटन है। वो पड़ोसी है, और मेरे जो होम टाउन है ना उसमें भी ये मेरे पड़ोसी है, यहाँ पे भी पड़ोसी है और वहाँ पे भी पड़ोसी है होम टाउन में। तो इनका नंबर है हमारे पास, मम्मी ने लिया था, ये पापा का फ़ोन है, मम्मी पापा का एक फ़ोन है, भाई का पर्सनल फ़ोन है, और हम तीनों का ये, पर ये फ़ोन मेरे पास ही पड़ता है। तो उनके नंबर था, तो उसमें ना एक जो वीडियो आई थी, तो उसमें वो सिल्वर प्ले बटन होता है ना, मैंने नहीं देखी थी, मैं टेस्ट नहीं देखती, मम्मी ने देखा था, तो उन्होंने बोला था ये देखो उनको ये मिल गया। मैंने देखा हाँ ठीक है, उनको अच्छा ही हो, उनके पास एक सिल्वर प्ले बटन भी है, तो यूट्यूब की तरफ से, और इंस्टाग्राम पे भी उसके 3 लाख या उसके ज़्यादा फॉलोवर है आराम से, और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे उनको आ जाते हैं। तो वो पढ़े लिखे या कुछ भी कह लो, इन चीज़ों से वो अच्छे तरीके से कमा पा रहे हैं। तो मैं, और मेरे सामने ना एक जो भी रहते हैं ना, वो डीजे होते हैं ना, डीजे वो भाड़े देते हैं, उनके पास काफ़ी सारे डीजे है, तो उनके ना भाड़ा जो कि होता है ना वो अच्छा आ जाता है। और कि आपके पास कोई चीज़ हो, अगर आप उसको रेंट पे दे दे, तो रेंट कई दफ़ा आ सकता है, मल्टीपल, अगर जिस चीज़ को दे उसके पास रेंट आ सकता है, और काफ़ी अच्छे से कमानी भी हो सकती है। तो वे धीरे धीरे मेरी मोम को ये कन्विंस करने की, पापा मुझे लगता है वो मना नहीं करेंगे, उनको सिर्फ पैसे से प्रॉब्लम होगी, ये उनको मैं जैसे जैसे समझा लूँगी कि एजुकेशन लोन की सिर्फ मेरे ऊपर होगी, फिर भी औलाद हो तो वो ऐसा तो नहीं चाहेंगे, पर मैं अपना कैसे कैसे मैनेज कर लूँगी। रिस्क लेना पड़ेगा भाई बहुत बड़े बड़े, वो तो इनसे भी कम मैं कह रही हूँ, तो मम्मी भी ये कह रही हाँ तो ऐसा ही करो, ये है वो है। तो अब धीरे धीरे मैं ये भी फिर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ों में जो कि डीजे वाले होते हैं उनका मैरिज में ये लोग अच्छे कमा रहे हैं। मेरा कजिन है ना, वो साइंस किया है, उसके बाद BSc केमिस्ट्री किया, मुझे लगता तो वो मास्टर किया हुआ है, लेकिन मैंने उससे कुछ दिन पहले पूछा तो वो BSc केमिस्ट्री में किया हुआ है, केमिकल इंजीनियर ऐसा कुछ होता है वो है। तो वो
कितने सालों से, और उनको ना हॉस्टल में पढ़ाया गया है। मेरे बड़े पापा के बेटा है, उनको हॉस्टल में पढ़ाया गया है। काफ़ी अच्छे मतलब पैसे उनमें इन्वेस्ट किए गए, ये लोन भी लिया गया था उनके लिए। जैसे चीज़ें पता लगी है घर से, तो उन्होंने की थी मतलब। और उनके बावजूद कितने साल के बाद आज उसकी वो 40,000 सैलरी है उनकी, 6 LPA से भी कम। पता नहीं पूरे तरीके से, लेकिन वो इतने हैं, इतना सारे जुगे हैं। और उनका दूसरा भाई है, उनकी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है। उनके पीछे भी काफ़ी, मेरे बड़े पापा ने लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। मेरी सिस्टर जो कि कज़न की शादी है, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं किया। पर एनीवे, जो भी समाज की रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो उन्होंने, और उनके बावजूद उनकी ये कॉन्स्ट कितना ज़्यादा, उन्होंने, मेरे भाई जो है ना ये छोटा, उसने, छोटा नहीं पर वो वाले भाई से छोटा, उनके 3 भाई बहन है। तो ये जो छोटा भाई है ना 3rd नंबर का, उन्होंने, उसने भी उसके भी मेरे बड़े पापा ने काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए। उसे गांधीनगर की हॉस्टल में पढ़ाया गया है। 10th में उसके अच्छे थे, 76 मार्क्स थे। हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक 17 के ऊपर आज तक वही गया था। फिर उसके बाद से लास्ट नंबर में, मेरे पूरे ख़ानदान की लास्ट नंबर में हूँ। तो मैं 80 के पास रह लगी, तो मेरा रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं ब्रेक किया। 10th ख़त्म होगी, मैं बेसिकली कुछ चीज़ें बोल देती हूँ, मतलब ख़त्म हो रहा है तो स्टोरेज लगता है फुल होने वाला है। तो लोन लेना पड़ेगा, इन सारी चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रही हूँ, मैं जानती हूँ इसके अंजाम क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क मैं ले रही हूँ, मैं लूँगी, हार नहीं मानने वाली, चाहे जो हो जाए। लेंथ ख़त्म होने वाले कुछ भी बोल दे रही हूँ, क्योंकि जिसका पॉइंट है। पर कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं प्लान और एजुकेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ, एक्शन में नहीं। अब से मैं ये ट्राई करूँगी कि एक्शन ज़्यादा ले पाऊँ और इन चीज़ों को गोली मारूँ। एक्शन लूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्लैरिटी के पीछे ना भागूँ, जो भी मिल रहा है उसको एक्शन लूँ। अभी के लिए मुझे सिर्फ 12th के ऊपर फोकस करना है, पास होने पर। उसके बाद जॉब करनी है, पैसे का सेव करने हैं, ताकि मैं कुछ फ़ोन या कैमरा ले पाऊँ। या लोन तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लूँ तो लोन लेनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद से पार्ट टाइम जॉब और लर्निंग स्किल में कभी नहीं छोड़ने वाली। इन चीज़ों के बावजूद